बाबा जी की प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज जो साखी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उसमें हमें उस सतगुरु की मौज के बारे में पता लगेगा कि जब सतगुरु मौज में आते हैं तो कैसे कैसे उद्धार कर देते हैं। हमने कई बार सत्संग में बाबा जी के मुँह से भी सुना है कि अगर वह मालिक चाहे तो अपनी एक नज़र से ही हमारे सारे कर्म खत्म कर सकता है। उस मालिक की दया मेहर हमारे ऊपर पड़े, इसके लिए हमें कोशिश करनी है कि हमारे कर्म अच्छे हों, हमारे अंदर उस मालिक के लिए प्यार हो। वह मालिक तो दया का सागर है और उस सागर की एक बूंद ही पूरी दुनिया को तार सकती है। आज इस साखी में हम सुनेंगे कि कैसे एक एयर होस्टेस पर बाबा जी ने इतनी कृपा की। सेवा के लिए तो कई लोग तड़पते हैं कि उन्हें सेवा मिले, लेकिन जिस बीबी के बारे में हम इस साखी में बात करने वाले हैं, उस बीबी को तो सेवा भी ऐसी मिली जिसके बारे में उस बीबी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। संगत से मेरी विनती है कि वीडियो को पूरा सुने और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। संगत जी, हमें हमेशा सिखाया जाता है कि हमें अपने सद्गुरु के भाने में रहना है, क्योंकि सच्चे संत कभी भी कोई भी बात बिना किसी बड़े कारण के नहीं बोलते। उनकी हर बात के पीछे दूसरों का भला छुपा होता है। ऐसे ही एक बार बाबा जी दिल्ली से कहीं बाहर विमान के द्वारा जा रहे थे। उस हवाई जहाज़ में कई एयर होस्टेस थी और उनमें से एक थी बीबी रीना। बीबी रीना एक सत्संगी परिवार से थी, लेकिन अपनी नौकरी और करियर के कारण वह काफ़ी वक्त से ना तो सत्संग गई थी और ना ही डेरा ब्यास। कहीं ना कहीं उनके मन में तड़प ज़रूर थी कि वह इस सब के कारण उस मालिक से दूर हो गई हैं। और अब जब बाबा जी हवाई जहाज़ में आए तब बीबी रीना उन्हें देखती ही रह गई। कुछ देर के लिए तो उसे लगा कि जैसे वह कोई सपना देख रही है। वह सोचने लगी कि आज ड्यूटी पर आने से पहले ही मैं बाबा जी को और डेरे को इतना याद कर रही थी, और आज ही बाबा जी की इतनी कृपा हो गई कि मुझे उनके दर्शन हो गए। कुछ देर बाद बाबा जी को निहारने के बाद वह जब थोड़ा होश में आई तो उसने जाकर बाबा जी से राधा स्वामी कहा, और बाबा जी ने भी बड़े प्यार से राधा स्वामी जी कहते हुए बीबी रीना को जवाब दिया। पूरे रास्ते बीबी रीना भरी आंखों से बाबा जी को निहारती रही। तब उसके मन में ऐसे चल रहा था कि यह सफ़र कभी ख़त्म ही ना हो और वह अपने मुर्शिद का दीदार करती रहे। बाबा जी तो जानी जान है, उन्हें अपने हर बच्चे के मन की हालत का पता होता है। जब वह हवाई जहाज़ अपनी मंजिल पर पहुंचा और सब हवाई जहाज़ से उतरने लगे, तब बाबा जी ने जाते हुए बीबी रीना से बात की और बाबा जी ने उनसे पूछा कि बेटा, आपकी अगली ड्यूटी किस दिन है। बीबी रीना ने बाबा जी को हाथ जोड़कर जवाब दिया कि बाबा जी, 3 दिन के बाद ही मुझे दोबारा से ड्यूटी पर आना है। तब बीबी रीना को बाबा जी ने कहा कि आप उस दिन ड्यूटी पर मत आना और छुट्टी लेकर डेरे आ जाना। बाबा जी की यह बात सुनकर बीबी रीना अनजाने में बोल उठी कि बाबा जी, मैं उस दिन छुट्टी नहीं ले पाऊंगी, क्योंकि मेरे साथ काम करने वाली पहले से ही उस दिन छुट्टी पर है। इसके बाद बाबा जी हवाई जहाज़ से उतर गए और बाबा जी की कही यह बात बीबी रीना के मन में घूमने लगी। वह उस वक्त पछता रही थी कि उसने अपने सद्गुरु के हुक्म को मानने से मना कैसे कर दिया। उसके बाद उसने ठान लिया कि अब वह बाबा जी की बात मानेगी और डेरे जाएगी। उसने अपने सीनियर से छुट्टी की बात की, लेकिन उन्होंने उसे छुट्टी देने से साफ मना कर दिया। तब भी बीबी रीना ने किसी की एक ना सुनी और अगले ही दिन अपनी कंपनी में माफ़ी की लेटर डालकर उसी दिन डेरे के लिए निकल गई। जब वह वहाँ गई तो बाबा जी तो अभी डेरे में वापस नहीं आए थे, पर बीबी ने वहाँ रुककर खूब सेवा की। उसका मन खुशी से भरा हुआ था कि उसकी तमन्ना पूरी हुई। लेकिन 2 दिन के बाद ही बीबी को पता चला कि जिस हवाई जहाज़ में उसकी ड्यूटी थी और वह बाबा जी का हुक्म मानकर डेरे आ गई थी, वह हवाई जहाज़ क्रैश हो गया है और उसमें जितने भी लोग थे उनमें से कोई भी जीवित नहीं बचा। यह बात सुनकर बीबी रीना अपने आंसू नहीं रोक पाई। तभी बाबा जी भी डेरे में वापस आ गए
और बाबा जी ने बीबी से कहा कि अच्छा हुआ बेटा कि तुम यहाँ चली आई। बाबा जी की यह बात सुनकर वह बीबी बाबा जी के चरणों में गिर पड़ी और कहने लगी कि मेरे सच्चे पातशाह, तूने अपनी एक नज़र से पता नहीं मेरे कितने कर्म माफ़ कर दिए, जो आज मैं जिंदा यहाँ पर खड़ी हूँ। तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे मुर्शिद। ऐसा कहते हुए वह बीबी रोई जा रही थी और इसके बाद से बीबी ने वह कंपनी छोड़ दी और बीबी को दिल्ली में छतरपुर में भाटी सत्संग घर के पास जो बाबा जी की कोठी है उसमें सेवा दे दी गई। अब बीबी रीना उस कोठी की देखभाल करती हैं और वह तब से ही सद्गुरु की सेवा में लगी हुई हैं। संगत जी, वह सद्गुरु अपनी मौज में कब आ जाए कोई नहीं जानता, इसलिए हमें हमेशा अपने सद्गुरु का कहा हर एक हुक्म मानना चाहिए। संगत जी, आज की साखी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। राधा स्वामी जी।